नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और भाषाएं हैं और प्रत्येक संस्कृति की अपनी व्याख्या और पहचान है, जो कि हम समय समय पर किस्से, कहानियां, लोकगीत और लोक कथाओं के माध्यम से सुनते हैं और सराहते भी हैं। ये लोक कथाएं हमारे जीवन पर गहरी छाप छोड़ती हैं और हमारी सोच को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। विश्व की कुछ ऐसी ही दुर्लभ और अनोखी लोक कथाएं हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसी में पहली लोक कथा का नाम है शहतूत के पेड़ की छाया, जो कि उइगुर जाति की लोक कथा से प्रेरित है। तो आइए सुनते हैं शहतूत के पेड़ की छाया। बहुत समय पहले किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका मकान सड़क से लगा हुआ था। उसके घर के अहाते में शहतूत का एक बहुत ऊंचा पेड़ लगा था। गर्मियों में वह रोज इस पेड़ की छाया में आराम किया करता था। एक दिन एक गरीब आदमी उधर आ गया और गर्मी के कारण उसी पेड़ की छाया में लेट गया जहां सेठ आराम करता था। सेठ ने चिल्लाकर कहा, अरे उठ यहां से, मैं इस जगह किसी को लेटने की इजाजत नहीं दूंगा। गरीब आदमी ने कहा, क्यों उठूं मालिक? लेट कर थोड़ा आराम ही तो कर रहा हूं मैं। सेठ घुर्राया, अबे ये पेड़ मैंने लगाया है, रोज पानी देकर मैंने ही इसे बड़ा किया है, इसीलिए इस पेड़ की छाया का मालिक भी मैं ही हूं। गरीब आदमी बोला, अच्छा, ठीक है। अगर ये छाया आपकी है तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं मालिक। जो भी उचित दाम हो मैं देने को तैयार हूं। पैसे का जिक्र आते ही सेठ का चेहरा खुशी से खिल उठा। सेठ बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अभी इस पेड़ की छाया तुम्हें बेचे देता हूं। कुछ दलालों को बुलाकर कीमत तय की गई और पेड़ की छाया उस गरीब आदमी को बेच दी गई। उसके बाद वह गरीब आदमी हर रोज शहतूत के पेड़ की छाया में पहुंच जाता और वहां आराम से लेटा रहता। पेड़ की छाया कभी सेठ के अहाते में पड़ती तो वह अहाते में जाकर लेट जाता, और जब सेठ की रसोई में पड़ती तो वह रसोई में जा घुसता, और जब उसकी छाया सेठ की बैठक में पड़ती तो वह वहां जाकर आराम करने लगता। अपने साथ वह अपने मित्रों के गधे और दूसरे पशुओं को भी ले जाता। गरीब आदमी की यह हरकत सेठ ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सका और एक दिन उबल पड़ा। सेठ बोला, क्यों बे, क्या तेरी अकल मारी गई है जो तू रोज मेरे अहाते और बैठक में आकर आराम करता है? भाग यहां से, फिर अपना मुंह कभी इधर न दिखाना। गरीब आदमी ने जवाब दिया, अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये छाया तो मैंने नगद दाम लेकर आपसे खरीद ली है। जहां भी शहतूत की पेड़ की छाया पड़ेगी वहीं मैं लेटकर आराम कर सकता हूं। ये सुनकर सेठ खून का घूंट पीकर रह गया। उसके पास कोई चारा ना रहा, वह कर भी क्या सकता था। एक दिन सेठ के घर बहुत से मेहमान आए। सभी लोग बैठक में बैठे हुए थे। यकायक गरीब आदमी, जो शहतूत के पेड़ की छाया का मालिक था, किसी की परवाह किए बिना बड़े इत्मीनान से बैठक में आ लेटा। सेठ के अतिथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में जब सबको मालूम हुआ कि सेठ ने अपने पेड़ की छाया इस आदमी को बेच दी है, तो वे सारे के सारे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब सेठ का इस घर में रहना दूभर हो गया। उसे दूसरे गांव जाकर रहना पड़ा। सेठ के जाने के बाद वह गरीब आदमी उसके मकान में जाकर रहने लगा। जहां पहले सेठ का अस्तबल था, वहां अब गरीब आदमी का गधा खड़ा रहता था। इसके बाद से उस शहतूत के पेड़ की छाया में सभी राहगीर आराम करने लगे और वह गरीब आदमी उनका बड़े हर्ष से स्वागत करता।
तो दोस्तों, आज की लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें कथा वाचन किया है मलय ने, यानी मैंने। गरीब आदमी की आवाज है पुष्पराज की, सेठ की आवाज है शैकत की। पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिजाइन एवं एपिसोड संपादन शैकत। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। एक नई लोक कथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।